बेटा नाम बोलो। मैम पूजा सामोता की प्रेजेंट लगा देना। पूजा सामोटा। बेटे इसका नाम बोलो। संगीता गौड़ की भी लगा दी। 6JZNBP ये नाम बोलो बेटा, जब अटेंडेंस लगेगी। तो क्या है, करीमा की भी लगा दी, अनीता चौधरी भी आ गई। ये 6JZ। यस मैम। ये कौन से 6JZNBP? क्या नाम है इनका, बताओ बेटा। कोमल तंवर। जया दामोर। अच्छा बेटा, कल से हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का। तो कोई टॉपिक रिपीट करना है तो बता देना। कल से सेकेंड ईयर वालों प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो कोई डिफिकल्टी इस पेपर में कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो बता दो। आज तो नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मनीषा देनवाल, शिवानी चौधरी। हाँ, कोमल तंवर लगा दी बेटा। कोमल तंवर की, कोमल तंवर की लगा दी। कल से बेटा मनीषा देनवाल भी आ गई। अनीशा देनवाल, अनीता चौधरी। मनीषा देनवाल, अनीता चौधरी लिख लेते हैं। अनीता चौधरी और शिवानी चौधरी भी। हाँ, शिवानी चौधरी बेटा, शिवानी लगा दी आपकी। अनीता चौधरी, शिवानी की लगा दी। शिवानी चौधरी, अनीता चौधरी। कृष्णा तिवारी भी आ गई आज। कृष्णा तिवारी। हाँ, कल से बेटा मनीषा देनवाल, अनीता चौधरी, कृष्णा तिवारी, शिवानी, पूजा, शालू, ये जो आए हुए हैं, जया, संगीता गौड़, गरिमा चौधरी, कल से सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर कौन सा है जो अभी मैंने पढ़ा रही हूँ, मतलब खुशबू तिवारी है ना। कोमल तंवर, खुशबू तिवारी। तो कोई डिफिकल्टी हो, कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो बता दो, नहीं तो कल से सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे बेटा। ये 3 महीने से चल रहा है ये। खुशबू तिवारी वो भी क्या, कोमल तंवर, खुशबू तिवारी। ठीक है बेटा, तो आज लेते हैं अपन एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बंधुता। पहले तो इन ब्रीफ जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के शिष्य थियोफ्रास्टस ने किया। स्पर्मेटोफाइट के जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, नामक उप विभाग, सब डिवीजन, उप विभाग में उन सभी पादपों को रखा गया जिसमें बीज नग्न अथवा अनावृत होते हैं। इनमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, अतः बाद में फल भित्ति भी नहीं बनती है, एवं बीज फल भित्ति में ढके होते हैं। एवं बीज फल भित्ति में ढके अथवा घिरे न होने के कारण अनावृत या नग्न होते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही मैम हूँ। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा अपन
पढ़ रहे हैं एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। आपका जिम्नोस्पर्म्स है ना कोर्स में यूनिट 3 है, तो उसमें एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। जिम्नोस्पर्म्स की बंधुता, ठीक है। अब विकासवाद के अनुसार जिम्नोस्पर्म्स एक पक्ष में उच्च क्रिप्टोगेम्स अर्थात टेरिडोफाइट से तथा दूसरे पक्ष में एंजियोस्पर्म से बंधुता दर्शाते हैं। इन्हीं आधारों पर जिम्नोस्पर्म्स को दोनों समूहों टेरिडोफाइटा व एंजियोस्पर्म्स के मध्यवर्ती समूह माना जाता है। अब पहला मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म्स की समानताएं, मतलब जो जो समानताएं जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है वह टेरिडोफाइट्स में मिलती है। मतलब सिमिलरिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विथ टेरिडोफाइट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, दोनों समूह के पौधों मतलब जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है तथा युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड होता है। मतलब दोनों समूहों के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से एकांतरित रहती हैं। बीजाणुद्भिद प्रावस्था में पौधा प्रमुख डोमिनेंट स्वतंत्र तथा जड़ तना व पत्तियों में विभाजित होता है, जबकि युग्मकोद्भिद प्रावस्था में पौधा छोटा एवं अविकसित होता है। दोनों समूहों में मतलब जिम्नोस्पर्म्स में व टेरिडोफाइट्स में पत्तियां संयुक्त होती हैं, कंपाउंड होती हैं तथा कुंडलित किस्ल विन्यास सिरसिनेट वर्णेशन प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट है संवहन शरीर जाइलम वाहिनिकाओं का बना होता है। वाहिकाएं दारू मृदुतक वुड पैरेन्काइमा और सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। मतलब वाहिकाएं वेसल्स दारू मृदुतक वुड पैरेन्काइमा और सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इस गुण के आधार पर टेरिडोफाइट के कुछ सदस्य जैसे लेपिडोडेंड्रोन, कैलेमाइटिस, स्फीनोफाइलम तथा बॉटिकियम जिम्नोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। मतलब टेरिडोफाइटा के सदस्यों में यह प्रवर्ध उतना विस्तृत नहीं होता जितना जिम्नोस्पर्म्स में होता है। पत्तियों के संवहन पूर्ण वेस्क्युलर बंडल मीजार्क, मध्याधिक दारुक या सकेंद्री कॉन्सेंट्रिक होते हैं। क्या बताया, द्वितीयक वृद्धि जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स की बात चल रही है, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स तथा टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इस गुण के आधार पर टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्य जैसे लेपिडोडेंड्रोन, कैलेमाइट्स, स्फीनोफाइलम तथा बॉटिकियम जिम्नोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। पत्तियों के संवहन पूल मीजार्क या सकेंद्री कॉन्सेंट्रिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स में विषम बीजाणुता हेट्रोस्पोरी उपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म्स इस आधार पर टेरिडोफाइटा से कुछ सीमा तक आगे हैं
क्योंकि इनमें जिम्नोस्पर्म्स में गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहता है। नर व मादा युग्मकोद्भिद अल्प विकसित होते हैं। नर युग्मकोद्भिद में केवल एक या दो सुकायक कोशिकाएं प्रोथेलियल सेल्स होती हैं। अच्छा, सभी को सुनाई दे रहा है ना बेटा प्रॉपर्ली आज तो? हाँ बेटा, सभी को सुनाई दे रहा है? कोमल, मनीषा, ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। आद्य सदस्यों जैसे कि साइकेडेल्स तथा गिंगोएल्स में पुमणु स्पर्मेटोजोइड्स गतिशील तथा बहुकशाभिक होते हैं। निलंबक निर्माण जिम्नोस्पर्म्स की एक स्थायी विशेषता है। यह विशेषता टेरिडोफाइट के कुछ सदस्यों जैसे कि स्लैजिनेला में पाई जाती है, जहां भ्रूण का परिवर्धन अंतः रूप से होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइटा से किस तरह से समानताएं दर्शाते हैं, तो ब्रीफ में फिर बता रही हूँ कि दोनों समूह के पादप के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से एकांतरित रहती हैं। दोनों समूह में मतलब जिम्नोस्पर्म्स में व टेरिडोफाइट में लीव्स पत्तियां संयुक्त होती हैं। और तीसरा पॉइंट है संवहन शरीर जाइलम वाहिनिकाओं मतलब ट्रैकिड्स, जाइलम वाहिनिकाओं का बना होता है। वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, वेसल्स आर एब्सेंट तथा दारू मृदुतक वुड पेरेन्काइमा व सह कोशिकाएं भी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों में जिम्नोस्पर्म्स में व टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। एक मिनट, सुप्यारी आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। सुप्यारी आ गई, हाँ, इनको एडमिट कर दिया। दोनों में जिम्नोस्पर्म्स में टेरिडोफाइट्स में पत्तियों के संवहन पूल मध्यादिक दारुक या सकेंद्री होते हैं। तो इस प्रकार आद्य सदस्यों जैसे कि साइकेडेल्स तथा गिंगोएल्स में पुमणु गतिशील तथा बहुकशाभिक होते हैं। अब बेटा मोनिका चौधरी आ गई, तो इनको मैं एडमिट कर देती हूँ, मोनिका चौधरी को, है ना? मोनिका चौधरी को एडमिट कर दिया मैंने। अब अभी तो अपन ने बात करी सिमिलैरिटीज की, अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म से टेरिडोफाइट से असमानताएं, डिससिमिलैरिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विथ टेरिडोफाइट्स। तो बेटा पहला पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स मरु आवास के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल होते हैं एवं शरीर क्रियात्मक दृष्टि से शुष्क फिजियोलॉजिकली ड्राई मिट्टी में सरलता से उग सकते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म्स मरु आवास डेजर्ट एरियाज के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि इसके विपरीत टेरिडोफाइट्स फर्न जलोद्भिद होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं और पानी की पूर्ण मात्रा प्राप्त होने पर ही वृद्धि कर पाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स में अंतर है, असमानता है। जिम्नोस्पर्म्स की मरुद्भिदी प्रकृति के कारण उसमें अच्छे स्थायित्व और अवशोषण के लिए लंबी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स में एधा कैम्बियम उपस्थित होने के कारण उसमें द्वितीयक वृद्धि विकसित होती है, लेकिन इस गुण का टेरिडोफाइट में अभाव होता है। तीसरा है टेरिडोफाइटा में लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु दोनों ही बीजाणुधानी से निकलकर गिर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकोद्भिद स्वतंत्र व्यष्टि की तरह
परिवर्धित होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में दोनों ही प्रकार के युग्मकोद्भिद पराश्रित या परजीवी होते हैं। अतः जिम्नोस्पर्म्स में युग्मकोद्भिद परिवर्धन के लिए बीजाणुद्भिद पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। टेरिडोफाइटा में पराग नलिका जैसी या पराग नली जैसी रचना का अभाव होता है। मतलब इन टेरिडोफाइट्स पोलन ट्यूब इज एब्सेंट। टेरिडोफाइट्स में पराग नली नहीं पाई जाती, पोलन ट्यूब नहीं पाई जाती। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में पराग नली पोलन ट्यूब उपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म्स में परागण पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म्स में परागण वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स में स्त्रीधानियां ग्रीवा छोटी होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में स्त्रीधानियां ग्रीवा छोटी होती हैं। ग्रीवा नलिका कोशिकाएं नेक कैनाल सेल्स अनुपस्थित रहती हैं। अन्यथा नलिका कोशिकाएं गुड मॉर्निंग मैम, सोनाक्षी की प्रेजेंट लगा दो। हाँ बेटा, सोनाक्षी लगा दी। गुड मॉर्निंग, सोनाक्षी लगा दी। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में स्त्रीधानियां ग्रीवा छोटी होती हैं। अन्यथा नलिका कोशिकाएं वेंटर कैनाल सेल्स धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं। और नीटम में तो स्त्रीधानी पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। मतलब नीटम है तो नीटम में तो स्त्रीधानी अनुपस्थित होती है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स में जो स्त्रीधानियां ग्रीवा छोटी होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहने के कारण वे वास्तविक बीजों का निर्माण करते हैं। बीजों की उपस्थिति को विशिष्ट प्रकार के फॉसिल टेरिडोफाइटा जैसे लेपिडोकार्पोन तथा मियोडेस्मिया में भी इंगित की गई है, लेकिन इनके बीजों को वास्तविक नहीं माना गया है, क्योंकि इस समूह के पौधों में गुरु बीजाणुपर्ण आवरण के समरूप शोल में रूपांतरित हो जाते हैं। एक बार बेटा मनीषा बैरवा आई है, मनीषा बैरवा को एडमिट कर देते हैं। मनीषा बैरवा, तो मनीषा देनवाल है, मनीषा बैरवा है। मनीषा बैरवा बेटा, मनीषा बैरवा है या ममता बैरवा है? बेटा आप मनीषा बैरवा हो, ममता बैरवा हो? हेलो हेलो, हाँ बेटा, मनीषा बैरवा नाम है या ममता बैरवा है? मनीषा बैरवा। मनीषा बैरवा लगा दी बेटा, मनीषा बैरवा है ना। अब अपना क्या चल रहा है, टेरिडोफाइट से असमानताएं जिम्नोस्पर्म्स की। इस पे आगे बोल रही हूँ। आद्य फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोस्पर्म या बीज युक्त पौधों के अनुरूप फर्ण को टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म्स के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। टेरिडोफाइटा तथा साइकेडेल्स में निषेचन यूडियोगेमस प्रकार का होता है। कैसा होता है? टेरिडोफाइट्स व साइकेडेल्स में फर्टिलाइजेशन निषेचन यूडियोगेमस प्रकार का होता है। अर्थात निषेचन फर्टिलाइजेशन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स कशाभिक शुक्राणु के कारण तथा पानी की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि हाइयर उच्च जिम्नोस्पर्म्स में निषेचन साइफोनोगेमस प्रकार का होता है। मतलब अंतर क्या है? टेरिडोफाइट्स में तो जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, यूडियोगेमस प्रकार का होता है। वह जिम्नोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, साइफोनोगेमस प्रकार का होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है साइफोनोगेमस का? शुक्राणु साइफन के समान नलिका, जिसे पराग नलिका कहते हैं, के द्वारा ले जाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विथ एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म्स के साथ जिम्नोस्पर्म्स की समानताएं। तो एंजियोस्पर्म्स व जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या समानता है? एंजियोस्पर्म्स व जिम्नोस्पर्म्स काफी सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को फेंड्रोगैम्स के दो बड़े समूहों के मध्य तथा द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के समतुल्य रखा। जिम्नोस्पर्म्स जिन गुणों में एंजियोस्पर्म्स से समरूपता दर्शाते हैं वह निम्न है। मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें कि जिम्नोस्पर्म्स में व एंजियोस्पर्म्स में समानताएं पाई जाती हैं? तो पहला है, पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ियां होते हैं। मतलब दोनों जिम्नोस्पर्म्स में व एंजियोस्पर्म्स में जो पौधे हैं वो कैसे हैं? काष्ठीय हैं, वुडी हैं, बहुवर्षीय होते हैं तथा वृक्ष या झाड़ियां होते हैं जो बीजाणुद्भिद अवस्था में जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित रहते हैं। सेकंड है, दोनों में जिम्नोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म्स में तने के संवहन पूल संयुक्त, समपार्श्विक, कोलेट्रल, वर्धी, ओपन तथा अंतः दारुक होते हैं। मतलब इन बोथ द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स क्या याद रखोगे? द वेस्क्यूलर बंडल्स फाउंड इन द स्टेम आर कोलेट्रल, ओपन, ठीक है, एंड अंतःदारुक होते हैं। इस आधार पर वे द्विबीजपत्री के तनों के संवहन पूल से समानता रखते हैं। जन्नांग मतलब सेक्स ऑर्गन्स पुष्प के समान शंकु के रूप में संगठित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परागनली पोलन ट्यूब नर युग्मकों को ले जाने के लिए वाहक का कार्य करती है। गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीजांड की उत्पत्ति तथा बीज का निर्माण आदि। अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विथ एंजियोस्पर्म्स। मतलब जिम्नोस्पर्म्स की एंजियोस्पर्म से असमानताएं क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है, नीटेल्स के अलावा जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वाहिकाओं तथा सह कोशिकाओं का अभाव होना। मतलब अपन ने कोर्स में पढ़े बेटा जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से? साइकस, पाइनस, एफेड्रा। तो इन सभी जिम्नोस्पर्म साइकस में, पाइनस में व एफेड्रा में क्या था? जाइलम में वाहिकाओं वेसल्स का अभाव था, वेसल्स वर एब्सेंट, एंड सह कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स वर आल्सो एब्सेंट इन द फ्लोएम। लेकिन नीटेल्स गण में एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसको की नाम क्या है? नीटम। इस नीटम में क्या पाया जाता है? वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, वह सहकोशिकाएं भी फ्लोएम में पाई जाती हैं। दूसरा है, इफिड्रा के अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म्स में रंग युक्त सहपत्रों ब्रैक्ट्स, परिदल, पेरियंथ तथा मरकंद ग्रंथियां नेक्ट्रीज का अभाव होता है तथा मरकंद ग्रंथियां नेक्ट्रीज का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म्स में बीजांड अंडाशय में बंद नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स है, बीजांड है, वो अंडाशय में बंद नहीं रहते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म्स में नीटेल्स के अलावा बीजांड एक आवरणीय होते हैं। मतलब नीटेल्स के अलावा सभी जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल है वो यूनिटेगमिक होता है, एक आवरणीय होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में बीजांड जबकि एंजियोस्पर्म से बीजांड एक आवरणीय मतलब यूनिटेगमिक जैसे संयुक्त दली सिम्पेटली में अथवा द्वि आवरणीय जैसे
पृथक दली पॉलीपिटेली में पाए जाते हैं। अधिकांशतया जिम्नोस्पर्म्स के बीजांड के आवरण में संवहन पूल का वितरण होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में संवहन स्ट्रैंड केवल शैलेजा में ही समाप्त हो जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में परागण पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है तथा प्रत्यक्ष होता है। मतलब इन in gymnosperms the pollination takes place by wind, क्योंकि इस समूह में जिम्नोस्पर्म्स में परागकण पोलन ग्रेन्स बीजांड के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में वायु के अतिरिक्त परागण एंजियोस्पर्म्स में वायु के अतिरिक्त परागण अन्य साधनों द्वारा भी होता है तथा परागकण पोलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र स्टिग्मा के ऊपर एकत्रित होते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म्स में अप्रत्यक्ष परागण पॉलिनेशन पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में स्त्रीधानियां उपस्थित होती हैं तथा भ्रूणपोष निषेचन के पूर्व निर्मित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में स्त्रीधानियां अनुपस्थित होती हैं। भ्रूणपोष निषेचन के बाद निर्मित होता है। जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में बहुगुणिता की भिन्न भिन्न कोटियां होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन की विधियां एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूण के परिवर्धन में मुक्त केंद्रीय विभाजन 3 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में इस प्रकार के विभाजन का अभाव होता है। अब लास्ट टॉपिक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का वितरण क्या है? तो जिम्नोस्पर्म्स के जीवित सदस्य पूरे विश्व में वितरित हैं। ये आर्टिक से एंटार्क्टिक क्षेत्र तक पाए जाते हैं, परंतु शीतोष्ण क्षेत्रों में जिम्नोस्पर्म्स प्रमुखतया पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदस्य अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। जिम्नोस्पर्म्स की लगभग 2/3 जातियां उत्तरी गोलार्ध की स्थानीय जातियां हैं, एंडेमिक स्पीसीज हैं, जबकि शेष 1/3 जातियां दक्षिणी गोलार्ध की स्थानीय जातियां हैं। भारत में जीवित जिम्नोस्पर्म्स के 16 वंश तथा 53 स्पीसीज जातियां पाई जाती हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के विभिन्न गणों के सदस्यों का कुछ इस प्रकार से ब्यौरा है। फर्स्ट है साइकेडेल्स। तो कहने का मतलब है साइकेडेल्स में कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स आते हैं? तो इस गण साइकेडेल्स में प्रिमिटिव, आद्य तथा दुर्लभ पादप सम्मिलित हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जो उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक ईरा, एज ऑफ साइकेड्स, साइकेड युग के नाम से जाना जाता है। मतलब साइकेडेल्स गण में जो भी पादप सम्मिलित हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन से पाए जाते हैं, या मध्यजीवी महाकल्प के नाम से मध्यजीवी महाकल्प एज ऑफ साइकेड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में मतलब मीसोजोइक काल में बहुतायत से वितरित थे, क्योंकि इस काल में मतलब कौन सा काल चल रहा है? मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक ईरा में ये साइकेडेल्स बहुतायत से वितरित थे। इस समूह के जीवाश्म प्रतिनिधि मध्य यूरोप, स्वीडन, साइबेरिया, ग्रीनलैंड,
आदि के ट्राइजिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस निक्षेप से प्राप्त किए गए हैं। इस गण में मतलब साइकेडेल्स में केवल एक कुल साइकेडेसी है जिसमें 9 सजीव वंश तथा लगभग 100 जातियां सम्मिलित हैं। मतलब याद क्या करना है कि भारत में जीवित जिम्नोस्पर्म्स के 16 वंश पाए गए हैं तथा 53 जातियां पाई गई हैं। और साइकेडेल्स गण क्या है? सबसे प्रिमिटिव गण है और इसमें कुछ दुर्लभ पादप सम्मिलित किए गए हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस समूह के साइकेडेल समूह के जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? मध्य यूरोप में, स्वीडन में, साइबेरिया व ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और इस साइकेडेल्स गण में एक कुल साइकेडेसी है जिसमें कि 9 सजीव वंश है तथा 100 जातियां सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज साइकेड्स के महत्वपूर्ण प्रदेश माने जाते हैं। तो इनके नाम भी याद रख रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स है। इन 9 सजीव वंशों में माइक्रोसाइकस डायूम DIOOM, माइक्रोसाइकस सिरेटोजेमिया CERATOZAMIA सिरेटोजेमिया तथा जेमिया पश्चिमी गोलार्ध में वितरित हैं। मतलब सिरेटोजेमिया, जेमिया ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी गोलार्ध में पाए जाते हैं। वह शेष 5 वंश जैसे कि साइकस है, साइकस स्ट्रेंजेरिया, एनसिफेलेटोस कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं। वह मैक्रोजेमिया व बोवेनिया बोवेनिया भी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इस समूह के पादप छोटे एवं बिखरे हुए समूह में पाए जाते हैं। साइकस पूर्वी गोलार्ध का जबकि जेमिया पश्चिमी गोलार्ध का महत्वपूर्ण वंश है। मतलब साइकस कहाँ पाया जाता है? पूर्वी गोलार्ध में, जबकि जेमिया पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। एक अन्य वंश जिसका नाम क्या है? लेप्टोजेमिया को साइकेडेसी कुल में सम्मिलित किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब याद रखना लेप्टोजेमिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, साइकस पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है, जेमिया पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। वह जेमिया सिरेटोजेमिया व साइक कहाँ पाए जाते हैं? जेमिया व सिरेटोजेमिया पश्चिमी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो साइकस की 6 जातियां कौन कौन सी है? साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडोमाई, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई एवं साइकस साइमेंसिस भारत में पाई जाती हैं। भारत में साइकस की जातियां आसाम, बंगाल, मद्रास तथा अंडमान एंड निकोबार द्वीप में वितरित हैं। इनमें से 4 जातियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं जबकि 2 जातियां साइकस रिवोल्यूटा, साइकस साइमेंसिस उद्यानों में सजावटी पादप के रूप में उगाई जाती हैं। इसी प्रकार ये तो रही साइकेडेल्स की बात। अब करते हैं कॉनिफेरेल्स की बात। तो यह कॉनिफेरेल्स जिम्नोस्पर्म्स का सबसे बड़ा गण है जिसमें 54 सजीव वंश एवं 482 जातियां सम्मिलित हैं। इस गण कॉनिफेरेल्स गण के सदस्यों को कॉनिफर्स या शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। ये पादप पर्मियन काल में उत्पन्न हुए तथा इनकी संख्या क्रिटेशियस महाकल्प में सर्वाधिक थी। तो कॉनिफर संसार के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण भागों में आर्कटिक से एंटार्क्टिक क्षेत्र तक फैली है। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन, ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय जंगलों एवं सायरा के
सायरा के पश्चिमी ढालों पर कॉनिफर्स के घने जंगल पाए गए हैं। मतलब कॉनिफर्स के डेंस फॉरेस्ट घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में, ब्रिटिश कोलंबिया में व सायरा के पश्चिमी ढालों पर कॉनिफर्स के घने जंगल पाए जाते हैं। भारत में कॉनिफर्स कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कॉनिफर्स उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुतायत से वितरित है। इसके अलावा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल तथा बर्मा में भी कॉनिफर्स पाए जाते हैं। जैसे कि एबीज, ABIES, एबीज, पाइसिया, PICEA, लैरिक्स, सिड्रस, CEDRUS, सिड्रस, पाइनस, सूगा, TSUGA, सूगा व जूनिपेरस, JUNIPERUS, जूनिपेरस, सिफेलोटेक्सस, पोडोकार्पस प्रमुख भारतीय स्थानीय वंश हैं। तो इनके अलावा टेक्सोडियम, TAXODIUM, टेक्सोडियम, क्रिप्टोमेरिया, ओरोकेरिया एवं थूजा, THUJA, थूजा आदि विदेशी एक्सोटिक जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में एबीज की 4 जातियां पाई जाती हैं, पाइसिया की 2 जातियां पाई जाती हैं, ओरोकेरिया की 3 जातियां पाई जाती हैं, थूजा की भी 3 जातियां भारत में पाई जाती हैं, पाइनस की 6 जातियां भारत में पाई जाती हैं। इसी प्रकार जूनिपेरस की 6 जातियां व क्यूप्रेसिस की 4 जातियां भी इंडिया में भारत में पाई जाती हैं। व पोडोकार्पस की 4 जातियां, सिफेलोटेक्सस की 2 जातियां भी इंडिया में पाई जाती हैं तथा क्रिप्टोमेरिया तथा लैरिक्स की एक जाति ही भारत में पाई जाती है। तो सिट्रस की भी एक जाति सिट्रस देवदार पाई जाती है जो हिमालय के जंगलों का सबसे प्रमुख वृक्ष है तथा देवदार के नाम से जाना जाता है। तो टेक्सास बेकेटा तथा गिंगो बाइलोबा की एक प्रजाति भी भारत में पाई जाती है। अब देखते हैं अपन डिटेल्स के बारे में। तो इस समूह में डिटेल्स में 3 वंश इफिड्रा, 3 वंश कौन कौन से हैं? इफिड्रा, वेलविशिया तथा नीटम सम्मिलित हैं। ये तीनों वंश प्रकृति एवं वितरण में भिन्नता दर्शाते हैं। वेलविशिया मिराबिलिस एकल प्रारूपिक वंश है जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की अधिक शुष्क जलवायु में पाया जाता है। इफिड्रा में 45 जातियां सम्मिलित हैं जो सभी विश्व के शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती हैं। नीटम के अंतर्गत 45 जातियां रखी गई हैं जो संसार के आर्द्र व उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती हैं। भारत में नीटम की 5 जातियां ज्ञात हैं। ये आसाम खासी, जयंता हिल्स, मणिपुर, नेफा, बंगाल, ओडिशा, केरला, नीलगिरी तथा पश्चिमी घाट क्षेत्रों में वितरित हैं। इफिड्रा की भारत में 7 जातियां पाई जाती हैं जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, कश्मीर एवं सिक्किम में वितरित है। तो अपन ने आज डिस्ट्रीब्यूशन जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा। कल बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर जिसमें कि लिखेंगे भी। पहले मैं समझा दिया, पहले मैं बोल दिया करूंगी रिकॉर्डिंग के लिए, फिर उसमें पॉइंट्स आप लोग लिखते जाना। ठीक है, कल से शुरू करेंगे जो आपका सेकंड पेपर है, मतलब दूसरा पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री।